आपसे अगर कोई पूछ ले, मैं लिंक बता रहा हूं अभी पार्लियामेंट के अंदर, देखिए मेरी जुबान से एक दो सियासी बात निकल जाती है, उसकी वजह यह है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो ऐलान आ जाता है। अभी सीएबी बिल पास करने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने रखा, कुछ लोगों ने उसकी हिमायत की, कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। आप कहेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीएबी बिल? सीएबी बिल ये है कि इसमें प्यार वाला धर्म परिवर्तन है, जबरदस्ती वाला नहीं। अब से पहले तो धर्म परिवर्तन जो किया गया था कि तुम धर्म को चेंज करो, बदलो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, जला देंगे, डरा देंगे। लेकिन अब ये बिल पास किया गया, सीएबी बिल, सीए बिल, सी सिटीजन, ए अमेंडमेंट, बी बिल, सीएबी बिल, यानी नागरिकता बनाने वाली बिल। और ये बिल रिलेटेड है ओनली हिंदू धर्म से। इसका अर्थ, इसका मतलब पूरा क्या होगा? ऐलान किया गया पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी के ताल्लुक से। होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, हम मुसलमान डर गए क्योंकि मुसलमानों का नाम उसमें नहीं था, लेकिन हम 15 दिन तक मुस्तकिल 2-2, 3-3 घंटे गांव समाज में जा जाकर खुद से मैंने लोगों को समझाया कि ये बयान उनका इल्लीगल और गैर कानूनी है, आप लोग एनआरसी से मत डरिए, मत घबराइए। हमने इतिहास लोगों के सामने रखी कि ये बिल पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये खुद गैर कानूनी बिल है। दफा 14 के तहत हिंदुस्तान के अंदर कोई भी किसी भी आदमी को जात और धर्म के नाम पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। जब संविधान में लिखा है तो उस संविधान को बदलने वाला कोई भी आ जाए वो नहीं बदल सकता, उसके हाथ में हथकड़ी लग सकती, लेकिन जब भी लगेगी जब चारों तरफ से आवाज बुलंद होगी। तो उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू होगा, एनआरसी में जिनका नाम नहीं आएगा उनके लिए एक बिल आया, क्या? सीएबी बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यानी जो भी जिस आदमी का नाम ना आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन, उनके लिए एक ऑप्शन रखा कि वो आदमी हिंदू बनकर अगर आएगा, हिंदू बनकर, देखिए चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो हिंदू बनकर आकर अपना फॉर्म सबमिट करेगा कि मैं हिंदुस्तान की नागरिकता चाहता हूं, चाहे वो 2 दिन पहले ईरान से आया, वो कहेगा कि मैं आई एम हिंदू एंड आई वांट टू बी हिंदू एंड आई विल बी हिंदू इन द फ्यूचर, इंडिया में हिंदू बनकर रहना चाहते हैं, तो उसके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर सीएबी बिल के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन देयर इज वन कंडीशन, उसको हिंदू बनना पड़ेगा। और पता है ऐसे ईमान वालों की बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में, 40% लोग जिनको ईमान से, नमाज से, रोजे से कोई लेना देना नहीं, वो फौरन टोपी उतारेंगे, दाढ़ियां कटवाएंगे और फौरन कहेंगे कि हमको कोई झमेले में नहीं पड़ना है, हमारी जान रहेगी तब ना हम अपने धर्म को बचाएंगे। चलिए हम आज से, मेरा नाम मुकेश है, मेरा फॉर्म सबमिट कीजिए, सीएबी बिल के तहत मुझे नागरिकता दीजिए। यानी जो काम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का नहीं कर पाया, अब वो सीएबी बिल के तहत करेगा। एनआरसी से इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान सीएबी बिल से है। हम लोग बैठे रहते हैं अपने घरों दीवार के अंदर, मालूम नहीं होता। हम लोग थोड़े जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से, सियासत से, तो खबरें पहुंचती है। ये बिल बाज़ाब्ता पास करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है लोकसभा में, उलट पुलट करते करते ये बिल पास की जाएगी। अगर कोई दीवाना बोलता है कि मुसलमानों अपनी ताकत को मजबूत करो, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस है, बोल सकता हूं मैं इस बात पर कि मुत्तहिद हो जाओ। एक ही पागल है जिन्हें हम पागल कहते हैं, उनका मकसद कुर्सी लेना नहीं, उनका मकसद गद्दी लेना नहीं,
उनको नायब वजीर आला की कुर्सी का ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं एक आम जनता के बीच में रह के काम करना चाहता हूँ। वो क्यों सीमांचल के अंदर आया, वो क्यों उत्तर प्रदेश झारखंड के आया, ताकि सीएबी बिल के तहत जो गैर कानूनी तौर पर जो बिल पास किया जा रहा है, पहले स्टेप पर लोकसभा, दूसरे स्टेप पर राज्यसभा। लोकसभा में हम अक्सरियत नहीं दिखा सकते, लेकिन राज्यसभा में हम अक्सरियत दिखा सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि सारे कलिमा पढ़ने वाले और सारे मजलूम तबके के लोगों की कि अगर एमएलए ज्यादा होंगे, उनके लीडर ज्यादा होंगे, तो उनके राज्यसभा में मेंबर ज्यादा होगा, तो किसी भी इल्लीगल गैर कानूनी बिल को पास करने से हम रोक देंगे, नहीं पास करेंगे। उनका सिर्फ ये मकसद और ये सपना। हम तय तक नहीं जाते हैं, अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं जी। तो ये बात अभी सामने इसलिए मैंने रख दी आप लोगों के सामने, क्योंकि हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आपको ये सरोकार रखना होगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनके मलफूजात को पढ़िए। उन्होंने कहा कि इस कौम के, इस समाज के बच्चों को आप पांचों वक्त की नमाज में तहज्जुद गुजार बना दीजिए, लेकिन जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ एक कानून इस हिंदुस्तान का भी, आप इस मुल्क में दो कानून से घिरे हुए। एक कानून उस सुपर पावर का, अल्लाह का है, जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, और एक कानून इस धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर एक कानून है, अगर इस कानून से अपने समाज के बच्चों को आशना नहीं कराया, अपने समाज के बच्चों को अब कानून से दूर रखा, हिंदुस्तान के जो अप्स एंड डाउन्स, जो स्टेटस सिचुएशन है, उससे अपने बच्चों को अगर वाकिफ नहीं कराया, तो एक दिन वो आएगा, तहज्जुद तो दूर की बात, आपको फर्ज नमाज पढ़ने की इजाजत और परमिशन नहीं दी जाएगी जनाब। उस वक्त क्या करोगे मेरे नौजवानों? एक टारगेट फिक्स करो, एक टारगेट मुतय्यन करो। यूं ही जिंदगी मत गुजारो, तबाह बर्बाद मत करो। जवानी अगर आपको अल्लाह ने दी है तो उसका सही इस्तेमाल करो। गलत बोलते हैं लोग कि हिंदुस्तान की धरती पर जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार किया गया, और जिसकी वजह से ये सीएबी बिल लाया जा रहा है कि मुस्लिम इंपेरर आए और इस्लाम का प्रचार किया। इसीलिए हम उनसे बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर हम सीएबी बिल लाएंगे। जबरदस्ती मुसलमानों को डरा धमका कर हम हिंदू बनाएंगे। मेरे भाइयों, बता दीजिए इन गद्दारों से, इन लुटेरों से हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर जबरदस्ती किसी मुस्लिम इंपेरर ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। मैं हिस्ट्री की बात नहीं करता, पूछो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से 10,000 अपने मुरीदीन के साथ आया था इस्लाम के दरवाजे पर कलिमा पढ़ने के लिए। किसने उसके सर गर्दन पर तलवार रखी थी? पूछो इन लुटेरों से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो जाहिल नहीं थे, वो अनपढ़ नहीं थे, वो गवार नहीं थे। 55 मुल्कों का दौरा करने के बाद हिंदुस्तान का दाता, हिंदुस्तान का विधाता, हिंदुस्तान को एक खूबसूरत निजाम देने वाला किसने मजबूर किया था, डराया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम का कलिमा पढ़ने पर किसी ने नहीं। क्यों? इस्लाम के अंदर वो अच्छाई थी, इस्लाम के अंदर वो मोहब्बत और वो उनसीयत, इस्लाम के अंदर वो अदालत, वो सदाकत थी, जिसको देखकर वो मजबूर हुआ। उसने कहा कि आई ड्रॉप एवरीथिंग, I want to convert my religion into Islam religion। मैं इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस धर्म के अंदर अच्छाई है, इस धर्म के अंदर झूठ पाप है, इस धर्म के अंदर शराब गुनाह है, इस धर्म के अंदर कोरेक्स गुनाह है, इस धर्म के अंदर ये टैबलेट खाना, हमारे नौजवान जो टैबलेट चबाते हैं और ये जो कोरेक्स की डब्बी खाते हैं, बहुत से नौजवान ऐसे जिनको कुछ नहीं मिलता तो सोल्यूशन का डब्बा ही उंडेल लेते हैं। एक जवान को देखिए आप, हर वक्त नशे में धुत रहता, उसकी आंखें इतनी मोटी होंगी, पीली पीली होंगी, अगरचे बंद है लेकिन फिर भी अपनी जवानी को तबाह कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने आपकी जवानी शराब के लिए नहीं बनाई। तारीख याद करो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी की। एक 17 साल का जवान था, राजा जाहिर ने कहा कि
के तारिक मोहम्मद बिन साकिब, ये तो तुम, यू आर अ चाइल्ड, हाउ कैन यू फाइट विथ मी, तुम मेरे से कैसे मुकाबला करोगे। उस मुजाहिद का, उस 17 साल के एक जवान का जवाब सुनना। उन्होंने कहा कि राजा ताहिर, यू हैव अ ग्रेटफुल, यू हैव अ गुड एंड बिगेस्ट एम्पायर, हिंदू एम्पायर। आप इस धरती पर हिंदू भाइयों के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े बादशाह, तुम्हारे पास 1.5 लाख अफवाज है, मेरे पास सिर्फ 7,000 फौजों की तादाद है। और मेरी ताकत का अंदाजा मेरी उम्र से मत लगाना, मेरी ताकत का अंदाजा मेरी बाजू से मत लगाना, मेरी ताकत का अंदाजा मेरी हिम्मत के अंदर छुपी हुई। अगर तुझको यकीन नहीं होता है, अगर तू समझता है कि मैं हवा में उड़ जाऊंगा, आजा मैदान में मुकाबला कर ले। 51 की बात है, 51 हिजरी की बात है। जवानों, आपके लिए ये मैसेज है। पहली बार मैं पूर्णिया की सरजमीन पर आपको ये मैसेज बता रहा। आज जो जवान शराब के अंदर अपनी जवानी को जाया कर रहे हैं, आज जो नौजवान सोशल मीडिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर उन्होंने रख दिया, 2-3 रात बच जाते हैं सोशल मीडिया के अंदर, ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जरा देखो इस मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी को, उन्होंने कहा कि राजा ताहिर आओ मैदान के अंदर। आया राजा ताहिर का जो सबसे बड़ा सिपह सालार था, उसको भेजा कि मुकाबला कर और इसका काम तमाम करके आ। तुम मोहम्मद बिन कासिम को मार दोगे तो मैदान हम जीत लेंगे। सिंध का वादी आज भी गवाह है, सिंध का फील्ड आज भी गवाह। सबसे बड़ा ताकतवर सिपह सालार को भेजता है राजा ताहिर। आता है, आने के बाद हमला करता है। मोहम्मद बिन कासिम बचते हैं, बचने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट में लेते हैं और इतने जोर से हमला करते हैं, उस बहादुर सिपह सालार की जो ढाल है, उस ढाल को चीर कर, तोड़ कर, उसकी गर्दन काट कर उसकी जिस्म के 2 टुकड़े कर देते हैं। इसको बोलते हैं जवानी की ताकत। ऐसी जवानी थी उनकी। हमारी और आपकी जवानी किसमें? देखिए तो हर वक्त तो मोबाइल में घुसे रहते हैं, या तो देखिए तो किसी लड़की के पीछे पड़ जाएंगे, या तो देखिए तो चक्कर लगाएंगे, उल्टे सीधे बाल रखेंगे। हमारे जवानों की हालत है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी आपको, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी। हम उस जीवनी को पसंद नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं तो गानों से। बड़ी अच्छी सॉन्ग है, सोनू मंडल क्या नाम है, एक दिन के अंदर हमने उनको सुपरस्टार बना दिया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कुरान देकर गए हैं, ये वो कुरान है कि जब हजरत दाऊद पढ़ा करते थे, अल्लाह की तरफ से जो शरीयत, जो किताब दी गई थी, तो आसमान पर उड़ने वाला जो परिंदा होता था वो भी खामोश होकर, चुप होकर, रुक करके उनकी आवाज को सुनते थे। ये वो कुरान है, तिलावत करोगे तो तमाम मखलूकात गौर से सुनते हैं। कान में लीड लगाकर हम तो जनाब सुनने में लगे, क्या गाना। कभी ये हिम्मत नहीं होती कि अजान की आवाज सुने तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं। ये नेमतें खुदाबंदी हैं, नमाज, अजान, कुरान करीम की तिलावत। आज मस्जिद के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया, फैसला मुखालफत में आया। 2 टोक लफ्जों में है फैसला जुडिशरी के खिलाफ, फैसला दलाइल के खिलाफ है। क्यों है? इसलिए है कि हम मुसलमानों में मुनाफिकत बढ़ गई। वही बाबरी मस्जिद जिसकी केस लड़ने के लिए हाशिम अंसारी चंदा मांगते थे तो लोग चंदा नहीं देते थे उसको। बाबरी मस्जिद यूं ही शहीद नहीं हुई। अब बाबरी मस्जिद का केस उन गद्दारों ने ऐसे ही हाईजैक नहीं किया। हम मुसलमानों की मुनाफिकत और हम मुसलमानों की अदावत की वजह से अल्लाह ने क्या कहा, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अल्लाह का निजाम है, अगर मैं इस धरती पर दिल से तड़पने के लिए 4000 फरिश्तों को भेज सकता हूँ, तो इस धरती पर हिटलर जैसे जालिम को भेजकर 6 करोड़ का कत्ल भी करवा सकता हूँ। जी वो अल्लाह है, हम जैसे टुच्चे मुसलमानों की जरूरत नहीं है।
नेमत की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह उसको छीन लेता है। अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान कर दिया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। पहले लोग सहाबाए कराम नेमत का शुक्रगुजार बनते थे। निर्पक्ष महादेवम मरुस्थली निवासिना, राजा भोज जब देखा कि भाई एक महान इंसान पैदा हुए, जब वो गए तस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन समन्विता महामदैक्याचिस्योसाक समन्विता निर्पक्ष महादेवम मरुस्थली निवासिना गिरजानाथ। अब वो देखकर वो चले गए मोहम्मद के दरबार में और नमस्ते गिरजानाथ, ये कहा कि मैं तमाम ताकत को लेकर आपके पास आया हूं और आपको सलाम पेश करता हूं। तारीख ये बताती है कि राजा भोज आखिर वक्त में मुसलमान बन गया था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अजीम नबूवत और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस कारनामे को, उस मौजिज़े को देखकर जो उन्होंने उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े किए थे, सिर्फ रेस्पेक्ट करने की बुनियाद पर उनको वो इज्जत मिली कि राजा भोज का तज़किरा आज भी ग्रंथों में है और भोपाल शहर का जो नाम है यही राजा यही इसी राजा के नाम के ऊपर है। थोड़ी सी शक्ल चेंज करती। और हम लोग जो पान खाते हैं ना, आज पान, इस पान की तारीख यही है, हमारे अकाबिर कहते हैं और हमने भी पढ़ा दारुल देवबंद के अंदर। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू मेरे उस्ताद मोहतरम, हम लोगों ने कहा कि सर पान खाने की दलील कहाँ से है हजरत? उन्होंने कहा कि ये पान खाने की दलील मिलती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से। राजा भोजपाल जो था वो जब गया था इंडिया से तो यहाँ से पान लेकर गया था वो तोहफे में, और अल्लाह के नबी का ये मामूल था कि जब कोई खाने का सामान आता था तो आप उसको तनावुल फरमाते थे। तो पान भी खाने की चीज है, तो जाहिर सी बात है कि आपने पान खाया होगा, तो पान खाने का सबूत वहां से मिल जाता है, लेकिन पुड़िया और गुटखा इसका सबूत नहीं मिलता। आप कहेंगे कि पान जब खाने का है तो तंबाकू का भी होगा, तो नहीं जनाब, राजा भोजपाल सिर्फ पान लेकर गए थे, गुटखा और पुड़िया लेकर नहीं गए थे। या आप अपने टाइम पास के लिए खाते हैं, वो एक आपकी अलग बात। बस आखिर के अंदर मैं ज्यादा लंबी बात भी नहीं करूंगा, मेरी आवाज भी बैठी हुई, और बस इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में हम लोग जो बसते हैं, यहाँ 2 कानून है, एक अल्लाह का और एक हिंदुस्तान का। हमें सबसे नियामते उज़्मा के तौर पर अल्लाह के कानून को हमें देखना। आज अगर हम अल्लाह की दी हुई कानून, अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, बढ़ावा देगा। अगर बुज़दिल बन जाएंगे, पहलू तय इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह किसी और कौम को ले आएगा। जालिमों को इख्तिदार पर बिठाया जा रहा है। मालिया गांव का बम ब्लास्ट करने वाला वो एक मुजरिम जो जमानत पर रिहा होकर आए, उनको एमपी की कुर्सी दी गई और वो आज पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट, गांधी जी की हत्यारे को कहा जाता है कि वो देशभक्त थे। कानून ये बयान देना गुनाह है, इलीगल है, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगती। अगर अब्दुल्ला सालेह नहीं बोलेगा कि बाबरी मस्जिद का फैसला आई रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से हम इस फैसले को नहीं मानते, तो तीसरे दिन आईबी वाला आकर कहता है कि आपके हाथ में हथकड़ी लगेगी अब्दुल्ला साहब। क्यों? एक मुजरिम सदन के अंदर जब गॉडसे की तकरीर, जब गांधी जी की तकरीर पढ़ा गया 1948 के अंदर, उस वक्त में थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखा गया। उनके रेस्पेक्ट में, उनकी इज्जत में, उनके कातिल को ऑनरेबल माना जाता है, उनको इज्जत दी जाती। हिंदुस्तान के अंदर आप गूंगे बहरे बना दिए गए। आपके करीब के अंदर एक आदमी की मौत हुई, मोहम्मद जमाल की, हाजीपुर के अंदर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
हमें और आपको खबर तक नहीं। उसके घर में 4 बेटी है, एक बेटा है, सर पर छत भी नहीं। कौन उसका देखभाल करेगा? कोई नहीं कर सकता, न किसी ने आवाज उठाई। लेकिन हमने जब प्रोटेस्ट के लिए जो कि हाट के अंदर जब हम परमिशन के लिए पहुंचे, उन्होंने कहा कि मौलाना कहीं से तो आवाज उठी नहीं। हमने कहा इसी डर को तो निकालना है सर, इसी डर को। किसने मारा, क्यों नहीं पकड़ा गया मुजरिम को? आज हम मुसलमान डरे और सहमे हुए। डरने की जरूरत नहीं, सहमे हुए होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने जो शरीयत दी उसको नियामत उज़्मा समझकर अपने माथे पर लगाओ। और मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेटफुल पर्सन इन इंडिया, in entire world, you have to follow the method of the last prophet. The same message। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद कुरान संत मत भागो। तब लक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर बेड़ा पार नहीं हो सकता। हमें अपने धार्मिक पहले से मोहब्बत होनी चाहिए। मदरसा देख लीजिए, इधर से बिल्ली घुसता है तो उधर से कुत्ते का बच्चा निकलता है। दीवार तक सही नहीं। हम अपने लिए मांस मछली 200-200 रुपए के खा लेते हैं, लेकिन कभी महीने में अगर 200 रुपए फीस देने की बात आ जाए रसीद कटवाने की, तो हम नहीं कटवाते। क्यों? ये इसलिए कि अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं, अपने धार्मिक स्थान से मोहब्बत नहीं। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 मिनट का ऐलान किया गया। पूरे भारत के अंदर 11 करोड़ रुपए जमा हो गए। वही बाबरी मस्जिद जिसके केस लड़ने के लिए हाशिम अंसारी अपने दामन को लेकर घूमता था, पूरे दिन के अंदर 50 रुपए जमा नहीं होते थे। ये थी मुनाफिकत। यह है बाबरी मस्जिद को अंदरूनी एतबार से कमजोर करने वाली चीज। लाखें चीख लो, चिल्ला लो, जुडिशरी उनके पास है। फैसला ऊपर वाले के तरफ से भी होता है। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी, आप रातों को दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मेरी मस्जिद को तू बचा ले, ए अल्लाह मेरी मस्जिद की तू हिफाजत कर। नहीं जना, मांस मछली खाएंगे, जानवरों की तरह सो जाएंगे। जाए भाड़ में मस्जिद। बोले कि पागल बोले कि हम तुम्हारे 2 करोड़ 5 करोड़ जमीन भीख में नहीं लेंगे। आपके सीमांचल का नाम लेकर कहा कि हमारे सीमांचल के लोगों के अंदर इतना बड़ा दिल है, अगर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के सड़कों पे मैं निकल जाऊं तो 50 एकड़ जमीन लोग चंदे में दे देंगे। मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यकीन चाहिए, जुडिशरी चाहिए जो बिलीव हम इस देश के इस कानून जुडिशरी पर करते। क्यों लुट गई मस्जिद हमारी? हमारी नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह से रिश्ता कमजोर हमारा पड़ गया। डर जाते हैं, कोई नहीं बोलते। यहाँ तक कि दानिश्वर लोग कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं बोलेंगे डर से। क्यों? अरे मौलाना कौन जाए बोलने के लिए? आप इसके ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर नहीं बोलिएगा, यही बात कहते हैं। आप इतिहास पर नहीं बोलिएगा। क्यों? विवादित हो जाएगी, हिंदुओं में नफरत बढ़ जाएगी। हिंदुओं में नफरत नहीं है, हिंदुओं में अदावत नहीं है। मैं आपको प्रूफ देकर कह सकता हूँ। 3 नवंबर बरौनी विक्टोरिया चौक, तारीख नोट कीजिए, वक्त 11:30 बजे रात के अंदर ब्राह्मण भाइयों ने टेंट लगाया। कालीन को बिछाने वाले यादव लोग, उस मंच पर 4 लोग थे, जिनमें से 3 मुकर्रिर थे और एक चीफ गेस्ट थे। 2 मुकर्रिर हिंदू थे जो दिल्ली से आए हुए थे, जो किसी समाज से और किसी संगठन के वो लीडर थे, लेकिन वो धार्मिक थे, सनातन थे, वो साधु थे, वो गुरु थे, वो पंडित थे, माथे में तिलक लगा हुआ था। वहीं पर तीसरा मुकर्रिर आपका ये छोटा भाई अब्दुल्ला सालिम भी था, मुस्लिम समुदाय की तरफ से। और वहां पर चौथा आदमी कौन? नाम सुनकर आपको ताज्जुब होगा, वो कोई और नहीं, वो बेगूसराय के MP गिरिराज सिंह साहब थे। वहां पर वो गिरिराज सिंह जिन्होंने सीमांचल के लिए कहा कि यहाँ पर NRC लागू होना चाहिए, यानी मुस्लिम से अदावत, दुश्मनी,
बखालत करने में नंबर 1। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, हम बुज़दिल हुए, हमने कदम बढ़ाना छोड़ दिया हिंदुओं की तरफ। तो आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बल्लिगु अन्नी वलो आया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। हम जानते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, लेकिन हमने कभी भी इस्लाम की अच्छाई का प्रचार हम नहीं करते, किसी गैर मोमिन भाइयों तक नहीं पहुंचाते, किसी गैर मुस्लिम दोस्त को नहीं बताते। हमने उस दिन ये बात रखी, मंच में सारे लोग बैठे हुए थे, सामने एक शिव जी की मंदिर थी, वहां पर सारे खूबसूरत लाइटें लगी हुई थी। उन्होंने कहा, हमको रहमत भाई ने हमसे कहा कि अब्दुल्ला सालिम साहब आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर दें, ये जो जमीन जहां पर मंच बनाया हुआ है यहाँ पर एक खूबसूरत सी मस्जिद हम बनाना चाहते हैं। ये जमीन खाली पड़ी हुई है, ये जमीन की रजिस्ट्री हो और यहाँ पर एक मस्जिद बननी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत नहीं है। 60% ऐसे हिंदू हैं जो सेक्युलर माइंड के हैं, आज भी सेक्युलर माइंड के हैं। नहीं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तब उनके दिलो दिमाग के अंदर नफरत के पहाड़ खड़े किए जाते हैं। मेरे भाइयों, अभी 3 नवंबर, बहुत ज्यादा लंबी तारीख नहीं गुजरी, 3 नवंबर को सारे साधु संतों की बात हो गई। चीफ गेस्ट साहब बैठे हैं, कौन? गिरिराज सिंह साहब। इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमने बात की मानवता के ऊपर, हमने बात की आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के ताल्लुक से। हमने कहा उस महाविषय, हमने कहा कि वो इतने महान थे, महात्मा थे वो, कि लोग उनसे मोहब्बत करते थे और वो लोगों से मोहब्बत करते थे। मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो जानवरों के लिए भी आए थे। जानवर भी अपनी शिकायतें मोहम्मद के पास लेकर के आते थे। वो बड़ी गौर से हमारी बात सुनने लगे। हमने कहा कि गिरिराज सिंह साहब, मैं आज वो तारीख आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1904 से पहले हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जमात के लोग अलग और क्रिश्चियन लोग अलग, सिख लोग अलग और सनातन धर्मी लोग अलग तलवार उठाई थी, जालिम अंग्रेज को नहीं भगा पाए थे। लेकिन 1904 के अंदर जब हिंदुओं ने मंदिर के दरवाजे खोले मुसलमानों के लिए, मुसलमानों ने मस्जिद के दरवाजे खोले हिंदुओं के लिए, और सिखों ने अपने गुरुद्वारे के दरवाजे खोले हिंदू मुस्लिम सबके लिए, क्रिश्चियनों ने अपने चर्च के दरवाजे खोले, अपने कलीसियाओं के गेट को खोल दिए हिंदू मुस्लिम सबके लिए। 1904 के अंदर जो गठबंधन बनी थी हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर, वो गठबंधन अगर दोबारा आज बन जाए और ये तारीख की शुरुआत हो, बड़ा गौर से सुनने वाला वो बंदा, हमने अमन और शांति के साथ लेकिन बेखौफ होकर सादे जुबान में उनको हमने दावत दी। हमने इस्लाम की वहदानियत को सामने रखते हैं, इस्लाम की नमाज का जिक्र कुरान से किया, वेदों से भी हमने समझाया। हमने कहा कि इस्लाम में कुरान के बारे में, नमाज के बारे में कुरान के अंदर कहा गया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। क्या श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को नहीं कहा पथमादारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। खड़े हो जाओ, झुको, दंडवत करो और कृपान शरीफ इंसान की तरफ बैठ जाओ। हमने कहा कि अल्लाह ने कुरान में कहा अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। आपके वेदों के अंदर भी कहा गया है कि भाई तुम जगन्नाथ यात्रा में कश्मीर चले जाओ, तुम हरिद्वार चले जाओ, तुम मुक्तेश्वर चले जाओ, तुम देहरादून चले जाओ। अगर मुसलमान अपने पाक पवित्र सहाबाए किराम का जिक्र करता है तो आपके भविष्य पुराण के अंदर इन पाक सहाबाए किराम का जिक्र मिलता है। चतुर्भी भ्रातृ भीर्देव करिष्यामि कलिक्षयम, ऐसे ऐसे अलकाब, ऐसी ऐसी बातें उनसे बताई गई। बड़ा गौर से सुनने वाला बंदा। आखिर के अंदर हमने कही कि 1904 के अंदर जो गठबंधन बना था वही गठबंधन फिर से आज यहाँ से शुरू होना चाहिए बरौनी की सरजमीन पर। उधर से आवाज आई कि व्हाट डू यू वांट, मौलाना क्या चाहते हैं। नीचे लिखा हुआ था रहमत भाई, किस
इस्मत भाई की तरफ से कि मस्जिद की जमीन का डिमांड करते हैं। हम सिर्फ 18 घर यहाँ पर धोबी टाइप के मुसलमान हैं और यहाँ पर सारी आबादी ब्राह्मण भाइयों की है। अगर इनकी शिरकत हो जाए, अगर ये परमिशन दे दे तो हमारी मस्जिद बन जाएगी। हमने कहा कि जैसे ही रात को 4:30 बजे इस गणेश जी के मंदिर में घंटा बजता है, गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आखिरत का महाप्रलय का जिक्र किया जाता है। युनाः पिचा जनिता युविधाता धामानि वैद गुणानि विश्वा युदेवानां नाम दायक इव्तम संप्रश्नम भूना यंत यनिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद बने और 5 बजे मुसलमान अपने अजान दें नमाज के लिए, वहाँ घंटा बजे शिव जी को जगाने के लिए और यहाँ पर नमाज के लिए अजान दी जाए मुसलमानों को जगाने के लिए। अगर आपको ये तहजीब, अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो आप फौरन इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आई होपफुली, आई थैंक एंड आई वांट फ्रॉम योरसेल्फ, आप बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े सेक्युलर माइंड के हैं। अल्लाह के नबी ने कहा भी लन तसाउहुम बिअमवालिकुम वलाकिन तसाउहुम बिअखलाकिकुम। अपने दुश्मन को तुम ताकत से अगर नहीं जीत सकते, तुम ताकत से उनको अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो किरदार नबूवत पेश कर दो, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। गिरिराज सिंह साहब माइक पर आया, सबसे पहले यही कहा कि मैंने इस छोटी उम्र के अंदर वैद के ज्ञानी, मैं इनको गुरु मानता हूँ। अब्दुल्ला सालिम को गुरु इसलिए मानता हूँ कि वैदों की जानकारी जितनी मुझे नहीं है, मुझे साक्षात परमात्मा इसमें नजर आते। इनकी जो इच्छा है लोगों की तरफ से इन्होंने जो बात रखी है, मैं आज इसी वक्त 6 लोगों की कमेटी बनाता हूँ। 6 लोगों की कमेटी बनाई उसी वक्त। कौन? गिरिराज सिंह साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि कट्टर बीजेपी है, जिनके माइंड के अंदर कहा जाता है कि हिंदुत्व भरा हुआ है। नहीं मेरे मुसलमानों, हम मुसलमान मुजरिम हैं, अपने किरदार नबूवत पेश नहीं कर सकते, अपने अखलाक नबूवत लोगों को नहीं दिखाते, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ जाते हैं। सड़कों के ऊपर चले जाओ, ट्रैफिक है, बाइक लेकर जवान खड़ा है, आप उससे कहो कि भैया जरा बाइक साइड कर लो, तो वो ऐसे चीख कर आपसे कहेगा जैसे उसके दादा की बनाई हुई सड़क है। कल्चर मिट गया हमसे, अखलाक मिट गया। गिरिराज सिंह साहब 6 लोगों की कमेटी बनाते, 3 मुस्लिम थे, 3 ब्राह्मण थे और जमीन की रजिस्ट्री करवाई। अगले दिन, उसी दिन मटेरियल गिनना चालू हुआ। 3 कमेटी, 6 कमेटी लोग हिंदू। बताइए ताज्जुब होगा आपको कि मस्जिद का जो मुतवल्ली होता है वो मुस्लिम होता है, लेकिन उस मस्जिद का जो सदर है वो हिंदू है, सेक्रेटरी मुस्लिम है। उनसे कोई सरोकार नहीं, वो नहीं जानता है कि वे नमाजों में क्या पढ़े जाते हैं। लेकिन चूंकि एक मानवता, एक अखलाक, एक मोहब्बत उनसे आदि मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। और इसी दिसंबर की 9 तारीख को नाचीज को फिर बुलाया है उस मस्जिद के लेंटर के लिए। अब वहां जाएंगे। बताइए, एक दुश्मन के हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छा फैसला, अच्छा काम करा। जो हम मुसलमान नहीं करते वो दूसरे लोग करते हैं। वहाँ जो 18 लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई धोबी हैं, वो इतने प्यार से रहते हैं कि जब ईद होती है, ईद में जो खीर शीर बनाते हैं वो लोग अपने घर में बाद में खाते, पहले हिंदू भाइयों के घर में भेजते हैं। और वो हिंदू ऐसे वैसे नहीं, आरएसएस के लोग हैं सब, तो जो हिंदुत्व को सबसे पहले नाफिज करना चाहते हैं। ये बात आ गई, मैंने आपको बता दी। कमी किस चीज की है? हम मुसलमानों में खुद अपने अखलाक और अल्लाह तबारक